गाइस मैं बहुत सैड फील करता हूँ। सैड इसलिए कि इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद भी, इतने सारे स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद भी तो में से 80-90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि आज भी ये बोलेंगे कि भैया मेरा 18 महीने वेस्ट हो गया है। जेन्युइनली मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पे, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि मैं बता ही नहीं सकता। 11th वेस्ट कर दिया तुमने, 12th हाफ निकल चुका है और तुमको वीडियो क्या देखना है कि अगले 100 दिन में मैं जेईई मेंस में अच्छा कैसे करूं। द फैक्ट दैट कि तुम ये वीडियो देख रहे हो इज अ सिंबल दैट तुमने अच्छे से मेहनत नहीं करी जब तुमको करनी चाहिए थी। अगर मैं ये कहूं कि अभी देर नहीं हुई है तो वो झूठ होगा। वेल मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं कि आने वाले 100 दिनों में एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल यहां से यहां पहुंच सके। बट द सेम टाइम आई प्रॉमिस यू वन थिंग दैट अभी तुम जिस भी पोजीशन में हो, अगर तुम नेक्स्ट 4 मंथ्स मेरी वो सारी बातों को फॉलो करोगे जो कि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तुम्हारा जेईई मेंस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आज भी हो सकता है। बट द रियलिटी इज कि तुमको मेरे से ज्यादा खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम गिव अप नहीं करोगे और मेरी बताई हुई हर बातों को ध्यान से फॉलो करोगे। एंड भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अब ये वीडियो स्टार्ट ही तभी होगी जब तुम मेरे से प्रॉमिस करोगे और मेरे से भी ज्यादा खुद से और खुद के सपनों से ये प्रॉमिस करोगे कि आने वाले दिनों में तुम जरा भी गिव अप नहीं करोगे, जरा भी सेल्फ डाउट नहीं करोगे और जो भी चीज मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको तुम अच्छे से फॉलो करोगे। गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो राइट नाउ एंड राइट डाउन प्रॉमिस भैया। इससे एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया था लास्ट मोमेंट पे, तो यार अब तो मैं गिव अप नहीं कर सकता, अब तो मुझे थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी भैया को, इतना फॉलो किया मैंने उनको। और ये कमेंट ना तुम तब तक करते रहना चाहिए आके जब तक तुम्हें खुद ये रियलाइजेशन ना हो कि यार मैंने प्रॉमिस सच में कर दिया है। तुमको ये नहीं लेना चाहिए जस्ट अनदर कमेंट, यार बस एक वीडियो पे कमेंट ही तो कर रहा हूं। जस्ट कीप कमेंटिंग जब तक तुम इस चीज को फील नहीं करते कि हाँ यार मैंने एक प्रॉमिस किया है किसी से। एक ऐसे इंसान से जो कि खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुआ है, एक ऐसे इंसान से जो कि खुद एक आईआईटीएन है और एक ऐसे इंसान से जिसको मैंने पूरे जेईई प्रिपरेशन में इतने अच्छे से फॉलो किया था। आज मैं तुम्हें 5 गोल्स बताऊंगा जिसको कि तुमको अचीव करना है आने वाले 100 दिनों में, और अगर तुम वो पूरा कर लेते हो तो तुमको 99 परसेंटाइल लाने से आज भी कोई नहीं रोक सकता। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ही ओवरऑल होलिस्टिक तुमको इंप्रूवमेंट दिखाएगा। ऐसा नहीं हो कि पॉइंट 1 फॉलो कर लेते हैं भैया का, मैंने सुना था पॉइंट 5 को छोड़ देते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर यू फॉलो ऑल ऑफ देम। गोल नंबर 1, जेईई मेंस का ऐसा एग्जाम है ना जहां पे तुमको ओवरऑल सिलेबस खत्म करके ही एग्जाम में जाना चाहिए। जेईई मेंस के ना इतने सारे शिफ्ट्स होते हैं, 8-8 बार पेपर आता है, तो ऐसे केस में हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। अब तुम्हारा शिफ्ट कौन सा होगा, तुम कौन सा अटेम्प्ट करने वाले होगे तुमको नहीं पता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पूरा सिलेबस करके ही जेईई मेंस को अटेम्प्ट करो। अब नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, ये बताओ कि तुम्हारा कितना सिलेबस पेंडिंग है, कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं। मेरी आईआईटीएंस की टीम डेफिनेटली ट्राई करेगी कि तुमको रिप्लाई करे एंड सोल्यूशन दे जो कि तुमको चाहिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है जरा इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये बात कि आप कोचिंग जा रहे होगे कोई ना कोई, आई एम डैम श्योर। ये नहीं करना है कि कोचिंग को इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ देना है। सबसे पहले आप कोचिंग को बहुत ही अच्छे से फॉलो करिए। जो भी कोचिंग में भी पढ़ाया जाने वाला है, आई एम श्योर कि कोचिंग भी बहुत कोशिश कर रहा होगा कि आपका रिवीजन वगैरह भी होते रहे। तो सबसे पहले कोचिंग को बहुत अच्छे से टाइम देकर उसको अच्छे से फॉलो करना है। तुम दिन के 4 से 5 घंटे कोचिंग को बहुत ही अच्छे से दे सकते हो। कोचिंग के बाद तुमको आना है घर, और घर आके तुमको 2 चीजों पे फोकस करना है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो यू हैव टू सॉल्व मॉड्यूल्स, बीपीपीज एंड पीवाईक्यूज, और इसमें भी तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू को देना है। तुम ईच सब्जेक्ट 1.5 घंटे दे सकते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ। और इन सब के अलावा तुमको दिन का 2 से 3 घंटा देना है बैकलॉग क्लियर करने में। इसमें यह करना है कि तुमको पीछे छूटे हुए जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं तुमको उनको टॉपिक वाइज रिवाइज करना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। भूलना नहीं है इस बात को कि तुम्हारा जेईई मेंस बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा जो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे फेस करेंगे, एंड द प्रॉब्लम इसके रेलेवेंट क्वेश्चन मैं कहां से लेकर आए। कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी डीपीपी उठाता हूं तो उनका फोकस होता है कि जेईई मेंस से भी क्वेश्चन डाल देंगे, एडवांस से भी क्वेश्चन डाल देंगे, यहां से भी डाल देंगे, वहां से भी डाल देंगे। तुमको चाहिए कि तुम रेलेवेंट क्वेश्चन फोकस करो जिससे कि तुम्हारा जेईई मेंस का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। अब मुझे नहीं पता कि तुम कौन से कोचिंग में पढ़ते हो, तुम्हारे आसपास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट एक चीज जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकती है सिचुएशन में वो है पाठशाला बाय नोवा का जो हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जब तुम जाओगे और तुम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करोगे तो हमारा प्लेटफॉर्म तुम्हें उसी पर्टिकुलर टॉपिक या उसी पर्टिकुलर चैप्टर से एक टेस्ट क्यूरेट करके देगा, एक ऐसा टेस्ट जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे मोस्ट रेलेवेंट जेईई 2026 के अकॉर्डिंग। जब तक तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब तक तुम ऐसे सिचुएशन में नहीं पहुंच रहे हो कि तुमको पूरा सिलेबस का एक मॉक टेस्ट देना है, तब तक के लिए तुम बोलोगे भैया अभी तो सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट देके क्या करूं। नहीं, ऐसे केस में तुमको ऐसे ही फीचर्स का यूज करना चाहिए चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हो, विच इज कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट क्यूरेट कीजिए और वहां पे जाके उस टॉपिक पे रिलेटेड एक टेस्ट दीजिए। पता चला तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 15 दिसंबर को, तुम बोलोगे भैया अब मेरा टाइम आया मॉक टेस्ट देने का पूरा सिलेबस का। अरे मेरे भाई 15 दिसंबर आ गया, अभी कुछ दिन में एग्जाम होने वाला तुम्हारा, तुम अभी मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं कर सकते, तुमको अभी से ही मॉक टेस्ट की आदत डालनी पड़ेगी एंड अभी के लिए तुम टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये था हमारा गोल नंबर 1 कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पुराने सिलेबस को वापस से रिवाइज करेंगे, जो बैकलॉग्स है उसको क्लियर करेंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन सारे टॉपिक से जिसको कि हम रिवाइज कर रहे हैं, बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं और अभी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। बात करते हैं गोल नंबर 2 की। गोल नंबर 2 है प्रैक्टिस। तुम बोलोगे भैया प्रैक्टिस तो पता ही, अब क्या बताने वाले इस पॉइंट में मुझे ऑलरेडी पता है। तुम्हें नहीं पता है, ट्रस्ट मी, ध्यान से जो बताने वाला हूं। तुमको मैंने अभी जस्ट बताया कि तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तुमको डीपीपी सॉल्व करना है, तुमको एनसीईआरटी भी सॉल्व करना है और तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं
फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैं एक मेन चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि तुमको अभी टाइम है कि तुम अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सको। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जब 30 दिन बाकी होंगे, तब मैं तुमको ये नहीं बोल पाऊंगा कि जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उसको रिवाइज करो। तब पता मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये जो वीक टॉपिक्स है इसको छोड़ दो, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी जो ये मोमेंट है ना, आने वाला 2 महीना, यही वो टाइम है जब तुम अपने वीक टॉपिक्स को मॉडरेट और मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लास्ट के 30 दिन में वीक टॉपिक्स को छोड़ना ही एक मजबूरी होगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से तुम प्रैक्टिस करो एंड आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। अब इस केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि आग्निक, मेरी टीम का एक बंदा है, जूनियर है मेरा, IIT दिल्ली में भी पढ़ता है। उसने एक प्रॉब्लम हमें बताया कि भैया जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो एक प्रॉब्लम होती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। मतलब मुझे ओवरऑल पता होता था कि यार मुझे ना ये चैप्टर थोड़ा सा कम आता है, ये चैप्टर थोड़ा सा कम आता है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस पूरे चैप्टर में भी कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे थोड़ा बहुत आता है। अब तुम एज अ स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या तुम हर टॉपिक में जा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे? चलो यार इसका क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एक डिफिकल्ट बनाते हैं, इसका एक ईजी वाला बनाते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, वेस्ट ऑफ टाइम। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम खुद से बैठ के आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारा वीक टॉपिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। एंड दैट इज व्हेन, जब आग्निक से हमने डिस्कस किया, हमने एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया। द सोल्यूशन वाज स्वॉट एनालिसिस। हमारे प्लेटफॉर्म पे, पाठशाला बाय नोवा पे, जब तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसे अवेल करते हो और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट करते हो, तो एडवांस एनालिटिक्स में हमारा प्लेटफॉर्म तुमको एक स्वॉट एनालिसिस देता है। स्वॉट एनालिसिस के जो पहले 2 वर्ड्स है वो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इस एनालिसिस में तुमको तुम्हारे स्ट्रेंथ्स दिखते हैं, तुम्हारे वीकनेसेस दिखते हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपने गलत किए होते हैं, वो कौन से टॉपिक से आपको प्लेटफॉर्म खुद बताता है। और इतना ही नहीं, तुम्हारे वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी क्वेश्चंस तुमने गलत किए होते हैं, उसी से रिलेटेड ढेर सारे सिमिलर क्वेश्चंस तुमको हमारा प्लेटफॉर्म खुद रिकमेंड करता है। तो आफ्टर यू नो योर वीकनेसेस, तुमको बस करना यह है कि उसी का थ्योरी जाके रिवाइज करना है अपने नोट, और वापस से प्लेटफॉर्म पे आके ढेर सारे सिमिलर क्वेश्चंस वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तुमको ये नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरा ये वीक टॉपिक है, चलो अब सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ के निकालते हैं, HC वर्मा में है क्या, DC पांडे में है क्या, PYQ में है क्या। कितना घटिया वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम ही बताओ। तो प्लीज ऐसे फीचर्स का यूज करिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और अपना टाइम वेस्ट होने से बचाइए। बात करते हैं गोल नंबर 3 की। अभी कुछ दिन पहले जस्ट मैं तुम्हारे ड्रीम IIT, मेरे IIT दिल्ली गया था, एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारे रैंकर से बात करी। तुमने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, ट्रस्ट में तुमको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा अभी आने वाले दिनों के लिए, और साथ में बहुत ही अलग लेवल पे मोटिवेशन मिलेगा। अब वहां पे जितने भी बच्चों से मैंने बात करी ना, जो कि रैंकर्स थे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, MNC डिपार्टमेंट के, 2 डिजिट रैंक, 3 डिजिट रैंक, उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने ये बताया कि लास्ट के दिनों में वो ये ट्राई करते थे कि वो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दे। हफ्ते में 3 से 5 तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे ही रहे थे। ऐसे भी बच्चे थे जो कि कहते थे कि मेरा 11th वेस्ट हो गया था, बट लास्ट में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट वगैरह देके अपने आप को संभाल लिया। तो मेरे भाई, तुमको भी यही करना है। गोल 1 और 2 जैसे ही तुम्हारा पूरा होता है ना, कि तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, तुमने रिविजन वगैरह कर दिया, तुमको जल्द से जल्द पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट शुरू करना है। तुमको एटलीस्ट 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द पार्ट टेस्ट दैट यू विल बी गिविंग, जो कि जस्ट मैंने तुमको बताया टॉपिक वाइज। 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही है, मतलब यहाँ पे लिख लो हाथ में, देना ही है। जनरली तुम्हारा एग्जाम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। बट एग्जाम हॉल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट। कई एग्जाम सेंटर्स पे तो PC भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है ना, वो तुम कभी घर पे बैठ के जब टेस्ट दे रहे होते हो वो फील ही नहीं कर सकते। और इसीलिए ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर पे भी वही इन्वायरमेंट सिमुलेट करें जो कि तुमको सेम प्रेशर फील करा जो कि तुम एग्जाम हॉल में फील करने वाले हो। अब ऑनेस्टली तुम कितना भी ये ट्राई कर लो कि मैं बहुत सीरियसली दूंगा, वो हो नहीं सकता। एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू डू इट इज व्हेन यू रिड्यूस द एग्जाम ड्यूरेशन फ्रॉम 3 hours to 2.5 hours। तुमको 3 घंटे में टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, तुमको 2.5 घंटे में करना है। अब तुम कितना भी मेंटली ये ट्राई कर लो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो कि यार मैं तो 2.5 घंटे में टेस्ट फिनिश करूँ, लेकिन तुमको पता होगा कि यार ये टेस्ट तो 3 घंटे में फिनिश होने वाला है। तुम कभी भी वो मेंटल प्रेशर फील ही नहीं करोगे। लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पर हमने पता क्या किया है, बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स तुम वहाँ पे चूज कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है। आई डोंट थिंक कि कोई भी प्लेटफॉर्म ये फीचर प्रोवाइड भी करता है। आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम वहाँ पे 2.5 घंटे का ही टाइम स्लॉट चूज करो। तुम चाहो तो इनिशियल के कुछ टेस्ट 3 घंटे में दे सकते हो, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम 2.5 घंटे में टेस्ट देने की प्रैक्टिस अच्छे से करो। और क्योंकि तुमने इनिशियली ही 2.5 घंटा चूज कर लिया होगा, तुम टेस्ट के दौरान उस 2.5 घंटे को 3 घंटे में चेंज नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज वाई तुमको बार बार टेस्ट देने से प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम 2.5 घंटे में ही टेस्ट को फिनिश कर पाओ। एंड वंस यू डू दैट, तुम एक्चुअल जेईई मेंस एग्जाम सेंटर पे भी ना प्रेशर को हैंडल कर पाओ। तो प्लीज 2.5 घंटे में टेस्ट दीजिए। और अगर आपको एक्चुअल वो सिचुएशन सिमुलेट करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप उस चीज को कर सकते हो। बट जहां पे भी करो, जैसे भी करो, 2.5 घंटे में ही अभी टेस्ट दो, ठीक है। एक और चीज ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी ना 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। तुम पाठशाला प्रो मॉडल ले सकते हो, प्रो प्लस ले सकते हो, या फिर प्रो प्लस प्लस ले सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो प्रो प्लस एंड प्रो प्लस प्लस ही लो। क्या रीजन है मैं आगे बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट गोल नंबर 4, थॉरो रिवीजन एंड डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस। थॉरो रिवीजन का तुमको पता है कैसे होगा, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके और उसको बार बार सॉल्व करके, राइट। लेकिन डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आई होप कि तुमको ये अंदाजा है कि टेस्ट एनालिसिस
एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। तुम वीक में एक टेस्ट कम ही दो, लेकिन जितने भी टेस्ट दे रहे हो ना उसका अच्छे से एनालिसिस करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही गोल रखेंगे हम कि जो भी गलतियां हम एक पर्टिकुलर टेस्ट में कर रहे हैं, आने वाले टेस्ट में वो सेम गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। और वो तभी हो सकता है जब तुम एक्चुअल में एक डिटेल्ड एडवांस टेस्ट एनालिसिस करो, जिसके बारे में मैं तुमको बताने वाला हूं। तुम्हें करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन, वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन, टाइम ट्रैकिंग कि तुमने इंडिविजुअल किस टॉपिक पे कितना टाइम दिया, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया, ऑन एन एवरेज तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें। नाउ जेन्युइनली तुम खुद मुझे बताओ, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि तुम इन सारी चीजों को कर पाओ? और अगर कर भी लोगे तो कितना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसमें, जस्ट इमेजिन करो। और इसी पॉइंट को लेकर ना हम सबसे ज्यादा कंसर्न थे। मुझे अच्छे से याद था कि जब मैं खुद फिट जिम में था और मैं अपने टेस्ट का एनालिसिस करता था, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। और इसीलिए मैंने टीम को सबसे पहले यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि हम अपने हर वीडियो में बच्चों को बोलते हैं कि यार बच्चों टेस्ट एनालिसिस करना, लेकिन उनके लिए टेस्ट एनालिसिस ये पूरा वर्ड ही इतना हेक्टिक है कि वो अगर चाहे भी ना तो उनको ये करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारी जो IITians की टीम है, IIT इंदौर के लोग हैं, IIT दिल्ली के लोग हैं, मैं खुद हूँ, हमने मिलकर कुछ फीचर्स डाले हैं एडवांस्ड एनालिटिक्स वाले। ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा तुमको स्कोर ब्रेकडाउन सब्जेक्ट वाइज मिलता है ताकि तुमको पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग। तुमको तुम्हारे स्कोर के अकॉर्डिंग परसेंटाइल प्रेडिक्शन मिलता है, तुमको एक्यूरेसी का डेटा मिलता है, और तुमको मिलता है द टाइम स्पेंट ऑन ईच क्वेश्चन। मतलब तुम खुद को ईच क्वेश्चन लेवल पे, ईच टॉपिक लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ तुमको मिलता है स्वॉट एनालिसिस। ये वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स है, तुमको इसके बारे में मैं डिटेल में ऊपर बता चुका हूं। तुमको तुम्हारा स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आफ्टर द टेस्ट ही पता चल जाएगा। यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अगर तुमको लगता है कि यार मैं अपने ही प्लेटफॉर्म की इतनी तारीफ किए जा रहा हूं, तो मेरे भाई एक काम करो, तुमको ये सारे फीचर्स तुमको जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं ना, जाके उसको ले लो, क्योंकि मुझे ये पता है कि यू नीड दीज फीचर्स टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। और अगर कोई ऐसा नहीं मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली अवेल आवर प्लेटफॉर्म, जिसको कि हमने बहुत ही मेहनत से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया है। टाइम बहुत कम है, जल्दी करना। तो अब तो जो मैंने तुमको ये 4 गोल्स बताएगा, तुम इनको फॉलो कर लेते हो, ट्रस्ट में तुमको अमेजिंग रिजल्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन इन सब के ऊपर एक और गोल है, द मेन गोल, द मास्टर ऑफ ऑल गोल्स, योर माइंडसेट। टेस्ट सीरीज देना है, PYQ सॉल्व करना है, DPP करना है। टेस्ट सीरीज के लिए हमने तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, इतने सारे अच्छे फीचर्स दे, 2.5 घंटे वाला भी फीचर दे दिया। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए तभी फायदेमंद होगा अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम JEE मेंस में फोड़ने वाले हो, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम IITian बन सकते हो। एक ही चीज करनी है, वो है कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है और गिव अप नहीं करना है। लाइक आई मेंशन्ड, 18 घंटे नहीं पढ़ेंगे हम, हर दिन पढ़ेंगे, 10 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन हर दिन पढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो में बताए हुए सारे पॉइंट्स को तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो जो बाकी बच्चे करने वाले हैं ना, 60 डेज JEE स्ट्रेटेजी, 30 डेज JEE स्ट्रेटेजी, 15 डेज JEE स्ट्रेटेजी, तुमको वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार मैं चाहता भी नहीं तुम देखो, मेरे ही व्यूज बढ़ेंगे, मुझे ही मजा आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं नहीं चाहता तुम वो सब देखो। तो आज से, अभी से इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स बताया उसको ध्यान से फॉलो करो। एंड ऑफ कोर्स हमने इतनी मेहनत से जो तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज बनाया, पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज, उसको अवेल करो, क्योंकि तुम्हारे 70-80% प्रॉब्लम्स तो वही टेस्ट सीरीज सॉल्व कर देगा। प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक इट आउट राइट नाउ। प्लीज ज्यादा ओवरथिंक मत करना, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है। आई एम श्योर कि तुम्हें से बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी होंगे, कितना भी बोल लूं मैं, जो कि सेम टेस्ट सीरीज खरीदेंगे आके, लेकिन वो खरीदेंगे कब? दिसंबर में। खरीदेंगे कब? नवंबर में। तुमको खरीदना वही है, मुझे पता है। ऐसे में आई विल रिकमेंड कि यार टाइम वेस्ट मत करो, अभी ले लो, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो सेम चीज को अच्छे से करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। I'll be back with a new video on any topic that you ask me for. All the best for your exams. Avail Pathshala test series, a test series by IITians for future IITians.